श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के 27वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 27वां दिन है और आप सुन रहे हैं श्रवण मास महात्म्य में 27वें दिन की कथा, 27वां अध्याय। कल आपने सुना कि किस प्रकार से भगवान के महाकाल ज्योतिर्लिंग का प्रकाट्य हुआ। उसमें आपने राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्रीकर की कथा का श्रवण किया कि कैसे श्रीकर की तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और जो राजा वहां आक्रमण करने आए थे, जब उन्होंने इसको सुना तो सभी ये सोच के कि ये तो भगवान शंकर का परम तपस्वी है, भगवान शंकर का बड़ा ही भक्त है, अतः इस पर आक्रमण करके भगवान शंकर से क्यों विरोध मोल लिया जाए। तो सभी जो हैं राजागण अब उसके साथ संधि कर लेते हैं, राज्य में प्रवेश करते हैं। भगवान शंकर की जहाँ तपस्या उस बालक ने की थी उस स्थान पर पहुँचते हैं और उसे अनेक प्रकार के धन आभूषण देके उसको कृतज्ञता प्रकट करते हैं और उसे सभी गोप ग्वालों का सर्वप्रधान बना देते हैं। तो सभा एक प्रकार से लगी हुई है, सभी राजा वहाँ बैठे हुए हैं। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए। अब आज हम सुनेंगे इससे आगे की कथा कि आगे क्या होता है, कैसे हनुमान जी उस बालक को आशीर्वाद देते हैं और तदोपरांत भगवान के जो और परम ज्योतिर्लिंग हैं उन सब का वृतांत भी एक एक करके आपको सुनाएंगे आज के अध्याय में। तो आइए अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह भगवान के महात्म्य का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए, श्रवण मास महात्म्य फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर की कृपा से आपके सभी दुख दूर होंगे और आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी प्रकार के व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए और सही कथाएं तथा महात्म्य आपको सुनाते हैं। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सभी वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, आज का महात्म्य, आज का अध्याय आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों की वंदना करते हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। बोले श्रवण मास की जय। बोले श्रवण मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। कल वृतांत चल रहा था कि किस प्रकार से वह बालक भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करता है और जब उसके प्रताप को सभी लोग सुनते हैं तो जो राजागण उज्जैन पर आक्रमण करने के लिए आए थे वो भी हथियार डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भगवान शंकर के परम भक्त से शत्रुता मोल लेना उचित नहीं होगा। इस प्रकार से सभी लोग उस बालक को अनेक अनेक प्रकार के बधाइयाँ देते हैं, अनेक अनेक प्रकार के उपहार देते हैं और उसे सभी बाल गोपालों का प्रमुख बना दिया जाता है। तभी वो जो सभा बैठी हुई है वहाँ पर
देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी प्रकट होते हैं। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो वानर राज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे, उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, जो राजागण वहां बैठे हैं उन सब की ओर देखते हुए बोले कि राजाओं, तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुनो। इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उससे प्रेरणा ली है और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया है। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस श्लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे और श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूत जी कहते हैं कि ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव उपासना के लिए उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्तवत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्य में आख्यान कहा गया है जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। यह शिव भक्ति को बढ़ाने तथा स्वर्ग को प्राप्ति कराने वाला है। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्रवण करने के बाद सभी ऋषियों ने कहा कि हे महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब आप कृपा करके चौथे तीर्थ में सर्व पातकहारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है इसके आविर्भाव कथा सुनाइए कि कैसे इसका आविर्भाव हुआ। सूत जी बोले ऋषियों, ओंकार तीर्थ में परमेश्वरंगक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जाके बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनिश्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं है, इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रहे। यह देख विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भैया तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है।
उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंच जाता है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका। सूत जी कहते हैं कि ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए, परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा, ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है वहाँ प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो गया। वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं 6 महीने तक। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वतीपति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उससे बोले, विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो। मैं भक्तों को अभीष्ट वर देने वाला हूं और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। विंध्य बोला, देव देवेश्वर शंभु, आप सदा ही भक्तवत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहां जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अपने अधिक तपस्या का प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब यहाँ मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद मैं उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा, वह बड़ा महत्वपूर्ण है, उसे ध्यान से सुनो। भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक 2 अवतार हैं और भारतवर्ष के बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित हो पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिवजी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। ये जो नर नारायण स्वरूप हैं भगवान के, इनका वर्णन आपने पिछले दिनों हमारे जो महात्म्य में चल रहा है चातुर्मास का, उसमें सुना था कि भगवान के जो नर नारायण रूप हैं वहीं पर भगवान कृष्ण नारद को ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजते हैं, जहाँ नारद की भगवान नारायण से भेंट होती है। और नारायण जो हैं वो बद्रिक आश्रम में, ये वही बद्रिक आश्रम है बद्रीनाथ में, जो नारायण हैं वहाँ पर नारद को भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं प्रदान करते हैं। आप में से जो भी दर्शक हमारे चातुर्मास महात्म्य को सुन रहे हैं उन्हें अवश्य ही यह वृतांत याद होगा।
इस प्रकार से जब वो पार्थिव लिंग बनाते थे, उसकी पूजा करते थे, तो भगवान शंकर स्वयं उनके पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहीं स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित हो संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो वहां रहते हैं। वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया, उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहाँ शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित वलय, कंकण या कड़ा चढ़ाता है, वह उस वलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो बद्रीवन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण के तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहाँ की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुँचने के पहले मार्ग में ही मर जाते हैं, वे भी मोक्ष पा जाते हैं। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के पश्चात मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा करनी चाहिए। अब मैं भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य कहता हूँ। काम रूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हुए। उनका वह स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम था भीम। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और कर्कटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। वह कुंभकर्ण और कर्कटी का पुत्र था तथा अपनी माता के साथ सह पर्वत पर निवास किया करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं यह सब जानना चाहता हूँ, अतः यथार्थ बताओ। उसकी माँ कर्कटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कसी था। विराध मेरे पति थे जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्षण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़ी तपस्वी और महान थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया।
मैं असहाय और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती हूँ। इसी समय महाबल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, वो यहाँ आए। उन्होंने बलात् मेरे साथ समागम किया, फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान, बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, कर्कटी की यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो गए और यह विचार करने लगे कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। इन्होंने मेरे पिता को मार डाला, मेरे नाना नानी भी उनके भक्त के हाथ से मारे गए, विराध को भी इन्होंने ही मार डाला। इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो श्रीहरि को अवश्य ही पीड़ा दूंगा, दुख दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तप किया। तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन इष्ट देव का ध्यान किया करता था। तब लोक पितामह ब्रह्मा उसे वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले, भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। भीम बोला, देवेश्वर, कमल आसन, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना ही ना हो। सूत जी कहते हैं कि ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसे अभीष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीघ्रतापूर्वक बड़े गर्व से बोला, माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले श्रीहरि का महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से निकालकर बाहर कर दिया। तदंतर देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्रीहरि को भी उसने युद्ध में हराया। फिर प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतना आरंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदक्षिण को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में ले लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहां उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वे प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था। उन दिनों उनकी साध्वी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। वे दंपत्ति अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते। इधर वह राक्षस वर के अभिमान से मोहित हो यज्ञ कर्म आदि सब धर्मों का लोप करने लगा और सबसे कहने लगा, तुम लोग सब कुछ मुझे ही दो। महर्षियों, दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ ले उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वह वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों, पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा। तब सब देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महाकोशी के तट पर गए और शिव का आराधन तथा स्तवन करने लगे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवगण तथा महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं?
देवता बोले, देवेश्वर आप अंतर्यामी हैं, अतः सबके मन की सारी बातें जानते हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। प्रभु महेश्वर, कुंभकर्ण से उत्पन्न कर्कटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है। अतः आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कीजिए और हम पर कृपा कीजिए, विलंब ना कीजिए। शंभु ने कहा, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेश कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, कामरूप देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण, प्रभु तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया है, इसीलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, तब उन सब देवताओं ने प्रसन्न होकर वहां जाकर उन महाराज से शंभु की सारी कही हुई बातें सुना दी। उनसे वह संदेश देकर कहा कि देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और वे सब के सब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उसके निकट गए और गुप्त रूप से वहीं ठहर गए। इसी समय काम रूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने गाढ़ ध्यान लगाना आरंभ किया। इतने में ही किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पुरस्चरण कर रहा है। यह समाचार सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा और उनको मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया। वहां पार्थिव आदि जो भी सामग्री स्थित थी उसे देखकर तथा उसके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही माना कि राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है, अतः सब सामग्रियों सहित इस नरेश को मैं बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता हूं। ऐसा विचार कर उस महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा कि क्या कर रहे हो। राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंप कर कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन कर रहा हूं। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चलाई। वह तलवार उस पार्थिव लिंग का स्पर्श भी नहीं कर पाई कि उससे साक्षात भगवान हर वहां प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। और बोले, देखो मैं भीमेश्वर हूं और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूं। मेरा पहले से ही यह व्रत है कि मैं सदा अपने भक्त की रक्षा करूं, इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने फिर अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शंभु ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदंतर शिव जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत क्षुब्ध हो उठा। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। नारद बोले, लोगों को भ्रम में डालने वाले महेश्वर, मेरे नाथ आप क्षमा करें, क्षमा करें। तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाने की क्या आवश्यकता है, शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने ओंकार मात्र से ही उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। मुने सब देवताओं के देखते देखते शिवजी ने उन सारे राक्षसों को दग्ध कर दिया। तदंतर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को शांति मिली तथा संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। उस समय देवताओं और विशेषतः मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। यह देश निंदित माना गया है, यहाँ आने वाले लोगों को प्रायः दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय है और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूत जी कहते हैं कि उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोकहितकारी एवं भक्तवत्सल
परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। प्रिय भक्तों, आप आज एकादशी का पारण दिवस मना रहे हैं, तो पारण के दिन आपको अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए। उसका वीडियो अपलोड किया गया है, उसे अवश्य सुनिएगा। साथ ही श्री शिव महापुराण में बहुत ही कल्याणकारी प्रसंग चल रहा है। देवी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को भेजा है। नाना प्रकार से वो उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तो अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा ही शिक्षाप्रद भी है, ज्ञानवर्धक है, तो अवश्य सुनिएगा, बहुत अधिक पुण्यदायी है। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। कल नए अध्याय के साथ उपस्थित होते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए। कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। हमारे नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय शिव शंकर।